हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिसने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पर राज किया था और उस राजा को उनके जीवन काल में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उन्हें खुद अपनी बीवी और बच्चे को बेचकर खुद भी बिक जाना पड़ा था। तो कौन थे वे राजा और किन कारणों की वजह से उनके जीवन में इतने दुखों का सामना करना पड़ा और इतने दुखों और कष्टों को सहने के बाद आगे क्या हुआ, तो यह जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है प्रभु श्री राम के पूर्वज और अयोध्या के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की। जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। अपने वचनों के पक्के और सच बोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसीलिए भी उन्हें सत्यवादी और दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो ऐसे दानी थे जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व का भी त्याग कर दिया था। हाँ जी दोस्तों, आपने दान पुण्य के किस्से कहानियां तो बहुत सुनी होगी, पर यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिनकी दयालुता और सच बोलने की आदतों के कारण उन्हें जीवन की ऐसी अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ी जिसे सुनकर बड़े बड़े दानवीर तक कांप जाए। अपनी सत्यवादी और दानवीरता की छवि के कारण राजा हरिश्चंद्र की काफ़ी लोकप्रियता थी, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत दुखी रहा। तो चलिए जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के त्याग और सत्यवादिता की कहानी के बारे में। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा, लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए थे। और कुछ दिनों बाद महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र को उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन का मान रखते हुए खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन अपना राजपाट दान देने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांग की। तो राजा हरिश्चंद्र जी बोले, ऋषिवर, मैंने आपको पहले ही अपना सब कुछ दान कर दिया, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं? पर इस पर बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने एक बेटे और पत्नी के साथ काशी की ओर चल पड़े। और एक दिन ऐसा आया कि राजा हरिश्चंद्र को रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को भी एक व्यक्ति के हाथ बेचना पड़ा था और खुद राजा हरिश्चंद्र को स्मशान पर एक स्वामी ने खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजने का और चौका चूल्हा का काम करने लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाला राजा हरिश्चंद्र स्मशान का काम करने लगी। अचानक एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया, जिससे उनके पुत्र की मौत हो गई। लेकिन रानी तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर स्मशान पहुंची। लेकिन स्मशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र ने पुत्र के अंतिम संस्कार के बदले में तारामती से स्मशान का कर मांगा, क्योंकि स्मशान में अंतिम संस्कार के बदले कर लेना नियम में था और वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि स्मशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, उसे ही कर के रूप में रख लूंगा। लाचार होकर जैसे ही रानी तारामती ने अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जना हुई और महर्षि विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। और विश्वामित्र बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, यह सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जिसमें तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका पूरा राज्य भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बात की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पूर्वज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।